हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रंजीत मस्ती ग्रुप और मैं रंजीत कुमार। आज बहुत डिजिटल इंडिया जिसको बनाया गया है, तो डिजिटल इंडिया के माध्यम से पता चला कि यूपी में एक देवरिया जगह है जहां पे ब्राह्मण और यादव में विवादित चल रहा है अभी, और विवाद इतना बढ़ा हुआ है कि वो राजनीतिक मुद्दा बहुत कस के यूपी में पकड़ चुका है। क्योंकि योगी में मतलब कि यूपी में योगी बाबा का बुलडोज़र है, ये तो सब जानते हैं कि कुछ होवे बुलडोज़र चल जाएगा। लेकिन बुलडोज़र चलाने से पहले अगर वहाँ पे कुछ अगर कानूनी व्यवस्था है तो उसके लिए अदालत भी होगा। अगर आज कोई मुख्यमंत्री अगर किसी चीज़ का डिसाइड करता है तो कल वो ये भी कह सकता है कि मेरे जाति का सबसे सर्वोच्च नागरिक होगा। इस पे सबसे पहले यूपी पे राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए था, और द्रौपदी मुर्मू जो हमारे देश के प्रथम नागरिक हैं और सर्वोच्च हैं, पूरे देश उनके अंडर में है, इस पर उनको संज्ञान लेना चाहिए था। क्योंकि देखिए, किसी का घर तोड़वाने से, किसी का मर्डर करवाने से या किसी के लड़ाई झगड़े से, दोनों का घर तोड़वाने से क्या उसका समझौता नहीं होगा, जहाँ तक कि और विवाद ही बढ़ता चला जाएगा। आज अखिलेश यादव जी यादव के पक्ष लेंगे, योगी जी ब्राह्मण के पक्ष लेंगे। तो राजनीतिक जातिवाद से अगर खेलना है तो आप अपने जगह पे खेलिए ना, गवर्नमेंट में खेलिए या तो आप और जगह पे खेलिए। लेकिन आप जनता को क्यों बरगलाते हैं जातिवाद में? हमको ये नहीं समझ में आता है कि जातिवाद में आप लोग जनता को क्यों लाते हैं। और अगर आपको यही करना है तो जितना भी ज़मीनी विवाद है यूपी में, बिहार में और ये सब में, तो ये ज़मीनी विवाद को ही जड़ से ख़त्म करने का प्रयास कीजिए। कानूनी ढंग से ज़मीनी विवाद को ख़त्म कीजिए। और मैं कहता हूँ, सबसे पहली बात, मैं यादव भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि अगर किसी का विवाद भी होगा, अगर किसी भी अदालत में, तो सबसे ज़्यादा यादव समाज का होगा। जेल में भी अगर कोई बंदा है तो सबसे ज़्यादा रेशियो में देखा जाएगा तो यादव समाज का होगा। क्यों? क्योंकि यादव समाज में एकताई नाम का चीज़ नहीं है और आपसी विवाद उसमें ज़्यादा है। किसी भी तरह के फूट डालकर यादव को लड़ाया जाता है। देखिए ना, भाई भाई में ऐसा लड़ाई हो जाएगा ना कि खूना खूनी का बारी आ जाता है। सबका पंचायतिया मानबू लेकिन खुटबा गड़बू होते। तो यादव मानियल ठानियल और सानियल बनने से अच्छा है कि झुक कर भी नहीं रहिए और समझ कर चलिए। आज एक आदमी का हत्या हुआ था, अगर वहाँ प्रशासन एक्शन में आता, हर तरह से अथी करता, तो दूसरों आदमी का हत्या नहीं होता, दूसरे पक्ष का हत्या नहीं होता। लेकिन यहाँ तो सिर्फ बुलडोज़र बाबा है, कुछ हो लो बुलडोज़र चला दे। अरे यार, बीजेपी का मंत्री है, सांसद है, विधायक है, वो क्या अत्याचार नहीं किया है? उसके ऊपर केस नहीं है? वो मर्डर नहीं किया है? उसके घर पर बुलडोज़र नहीं चलेगा। एगो ठाकुर का बयान दे दिए हैं संजय सर, जो दिल्ली के अभी विधायक हैं या मंत्री हैं। अब बताइए, उनके पीछे ईडी लग गया है। तुम बोलो तो रंग लीला, हम बोले तो रास लीला हो गया। जातिवाद में, और जनता से हम आग्रह करते हैं कि जातिवाद में भड़कने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जातिवाद नहीं कीजिए। जातिवाद और धर्मवाद, बताइए ना, ये लोग हिंदू 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 करते हैं, मुस्लिम मुस्लिम, तो इलेक्शन के टाइम में हिंदू मुस्लिम लड़ाने का काम करेंगे। अभी पाकिस्तान से कोई समझौता नहीं है, चाइना से कोई समझौता नहीं है। जैसे केंद्र का अगर इलेक्शन आएगा तो चाइना भी इंडिया में हिलेगा, पाकिस्तान भी इंडिया में हिलेगा, बम ब्लास्ट होगा, एक्शन लिया जाएगा, सब मुद्दा फिर इंडिया पाकिस्तान पर चला जाएगा। मैं दावे के साथ कहता है केंद्र का, उसमें देखिएगा दो ही मुद्दा होगा, हिंदू और पाकिस्तान, और या तो हिंदू मुस्लिम, और नहीं तो फिर यादव भूमिहार राजपूत। ये सब प्रभु बंद कीजिए। तेजस्वी यादव जी, हम बिहार के हम बात करते हैं, बीजेपी का सरकार था तो आरजेडी के सब विधायक को और महिला विधायक को भी कपड़ा फाड़ कर मारा गया था।
तेजस्वी यादव ने खुलकर बोले ना, बीजेपी को ऐसा मारे कि एक मंत्री का हत्या हो गया। तेजस्वी यादव खुलकर बोले थे कि याद रखने की बात है। इसी तरह यूपी में योगी बाबा के बोलते हैं कि आज आपका सरकार है, कल आपका नहीं रहेगा। आज आप एक्शन में हैं कि बुलडोजर चलवाइए, कल अखिलेश यादव जी एक्शन में आएंगे तो वो बुलडोजर चलवाएंगे। तो गंदगी मत फैलाइए, देश में अराजकता मत लाइए, फूट डालो और शासन करो, अंग्रेज का रूल था। आप लोग ये काम मत कीजिए। कहीं पे विकास तो करना नहीं है, रोजगार तो देना नहीं है, कुछ विकास करना नहीं, सिर्फ लड़ाना ही इस लोग का मकसद रह गया है। और युवा भाइयों से हम आग्रह करते हैं कि अबरी से सोच समझ कर वोट कीजिएगा। जो आपके पक्ष में, हित में जो काम करेगा उसी को वोट कीजिएगा भैया। जाति धर्म कोई खाए लगी नहीं देता है और नहीं मुसीबत में कोई काम देता है। समझे? और 24 में जो भी इलेक्शन है, आप लोग सही ढंग से, सही निर्णय के साथ आगे बढ़िए। और सबसे पहली बात, जो युवा आएगा राजनीतिक में, पढ़े लिखे रहेगा, उसी को सपोर्ट कीजिए। हम युवा से आग्रह करते हैं, और जितने भी हम कहते हैं कि युवा ही सरकार बनाएगा। और बच्चा बच्चा नरेंद्र मोदी की जयकारा लगाता था। क्यों? कि हर बच्चा में उनका आवाज़ छाया था, उनका जो बोलने का शैली था वो छाया था। लेकिन वो देखिए वो क्या किए, देश को इतना नीचे ले गए ना कि आज नहीं, जब इनके बदले में कोई दूसरा प्रधानमंत्री बैठेंगे ना, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि देश कितना नीचा चला गया है। टोपी पहनाने, ये लोग टोपी पहनाने का काम करते हैं। अगर कोई मुद्दा उठा दे, कोई विपक्ष में बोल दे, तो उनको जेल, सब कुछ ईडी, बीडी, सीबीआई सब उनके घर पहुंचना चालू हो जाता है। और प्रेमचंद यादव के मतलब देवरिया में हमको लगता है कि घर गिराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके बेटी भी है, बेटे भी है, पत्नी भी होगी, माँ भी होगी। आज तो प्रेमचंद यादव मर गए हैं, लेकिन उनका घर गिरने से उनका बाल बच्चा कहाँ रहेगा? योगी बाबा का तो कोई बाल बच्चा नहीं है। कमंडल उठाएंगे और राम मंदिर बनिए गया, वहाँ पूजा अर्चना करेंगे। जय हिंद, जय बिहार, जय झारखंड, जय यूपी। आप लोग जय।